हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बिस। माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, बहुत टाइम से आपको इंतजार था कि जो हमने आईबीपीएस एएफओ का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लिया है उसकी क्या रैंकिंग रही है और उसकी क्या कट ऑफ रही है। सो इसके एनालिसिस में थोड़ा सा हमें टाइम लग गया, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो संडे को मॉक टेस्ट हमने रखा था उसमें कुछ कुछ इश्यूज थे। कुछ का सबमिट हुआ, कुछ का नहीं हुआ, कभी टाइम कम रहा, वो कुछ कुछ इश्यूज रहे। फिर हमने एक और लिंक जनरेट किया था जो मंडे को भी लाइव रहा। हालांकि लाइव वो अभी भी है, आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट इस पूरे उसमें हुआ क्या कि दो अलग अलग एक सेम टाइप के टेस्ट दो अलग अलग लिंक में अवेलेबल हैं। तो जिन स्टूडेंट ने संडे को टेस्ट दिया है उनकी रैंक उनको संडे वाले लिंक में मिलेगी, और जिन स्टूडेंट ने मंडे को टेस्ट अटेम्प्ट किया उनको मंडे वाले में ही उनकी रैंक दिखेगी। तो इस पूरे में हुआ कि आधे स्टूडेंट संडे, आधे स्टूडेंट मंडे। बट हमने यहाँ पे आपके लिए कंपाइल किया है पूरे ही रिजल्ट को। तो अभी हम इसमें एनालिसिस पूरे रिजल्ट की करेंगे। आपको बहुत ध्यान से सारी चीजों को सुनना है, तभी आपको चीजें समझ आएगी, अदरवाइज नहीं तो आपको बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके, ध्यान से समझेंगे, अदरवाइज बीच में कंफ्यूजन होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो हमने क्या किया, ऑल इंडिया जो आईबीपीएस एएफओ मॉक टेस्ट लिया था उसमें अराउंड 1500 स्टूडेंट्स का डेटा को हमने एनालाइज किया। और इस 1500 स्टूडेंट में भी हमने जो एक्सट्रीम स्टूडेंट्स थे, मतलब जिनके मार्क्स टोटल मार्क्स ही 0 या फिर उससे कम थे, उन्हें हमने हटा दिया था। और जिनके मार्क्स बहुत हाई, मतलब 120 से भी अबव थे, उनको भी हटा दिया। हालांकि ऐसे स्टूडेंट 7 to 8 स्टूडेंट थे, क्योंकि फिर वो डेटा गड़बड़ हो जाता है। तो हमने बीच में स्टूडेंट्स लिए हैं जिनके मार्क्स मतलब 1 से लेके 80 तक के हैं। जीरो वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमने ये माना कि उन्होंने ऐसे ही सबमिट कर दिया होगा या कुछ इशू रहा होगा। तो आप ये देखेंगे, हमने जो लगभग लगभग यहाँ पे 1300 स्टूडेंट्स का डेटा, अप्रॉक्स 1300 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे एनालाइज किया है। इस पूरे डेटा से आपको ये समझने के लिए मिलेगा कि जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने रहे हैं और आपका कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो 31 से 40 के बीच में है, जिसमें 351 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 41 से 50 के बीच में 302 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और 51 से 60 के बीच में 171। उससे पहले आप देखेंगे तो 21 से 30 के बीच में 185 स्टूडेंट्स के मार्क्स, और उससे नीचे ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, हाईएस्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स ये हैं। ओके, सो मैक्सिमम हम देखेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स किसके बीच में रहे हैं, 31 से लेके 50 के बीच में। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा, ये बीच के मार्क्स तो ठीक है, बट एवरेज या फिर जो कट ऑफ है एग्जैक्ट, वो क्या रहेगी इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ निकालने का तरीका क्या होता है। हालांकि क्या होता है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड की जाती है। यहाँ पे तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर था नहीं। तो हमने क्या किया, हमने जो 50% स्टूडेंट्स को डिवाइड किया, मतलब जो टॉप 50 स्टूडेंट्स थे हमने उनको सेलेक्ट किया। तो अब अगर आप देखेंगे, इसमें टॉप 50 स्टूडेंट्स को जब हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो कट ऑफ बनी वो बनी 39.36। क्योंकि आप देखेंगे सिंगल मार्क्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सो जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 39.36 से ऊपर थे, वो स्टूडेंट्स वो हैं जो 50% स्टूडेंट से ऊपर है। मतलब अगर आप देखेंगे 1300 का हमने माना, तो मतलब 650 स्टूडेंट्स के मार्क्स 39.36 से ऊपर है, और लगभग 650 स्टूडेंट्स के मार्क्स 39.36 से नीचे है। हमारे जो कट ऑफ हमने डिसाइड की, वो हमने यही डिसाइड की कि 50% स्टूडेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। मतलब ऐसे ही जस्ट एक हम हाइपोथेसिस मान सकते हैं उसको, 39.36। ओके, अब इसके बेसिस पे हमने फिर जो इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग की मार्क्स थे उनको डिवाइड किया है। इसको अभी आप ये टेबल को रहने दीजिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, रीजनिंग में आप देखेंगे तो जो 650 स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किए, मतलब हमने उन बच्चों को सेलेक्ट किया जिनके 39.36 से ऊपर मार्क्स है टोटल। अब उस टोटल में उन बच्चों में इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग में क्या मार्क्स का वेरिएशन है, लोएस्ट कितने हैं, हाईएस्ट कितने हैं, और एवरेज मार्क्स कितने हैं, वो यहाँ पे दिखाया है। रीजनिंग में आप देखेंगे तो लोएस्ट मार्क्स 9.25 है, तो मतलब लोएस्ट मतलब लोएस्ट कट ऑफ मानी जा सकती है। तो आप देखेंगे रीजनिंग में 9.25 कट ऑफ आप मान सकते हैं। हाईएस्ट 55 रहे, एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क्स 22। क्वांट्स में मिनिमम मार्क्स 4 या फिर कट ऑफ 4, और जो एवरेज मार्क्स है 16.21, हाईएस्ट 33.25। इंग्लिश में आप देखेंगे ये माइनस में मार्क्स रहे, -0.2 है ना, जिसके मतलब इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग -0.2 मार्क्स रहे। हालांकि वो एक या दो बच्चों के ही है। और जो एवरेज मार्क्स रहे वो 12.60, और जो मैक्सिमम मार्क्स है 30.99। और जो टोटल मार्क्स है यहाँ पे, जो हमने कहा कि हमने कट ऑफ डिसाइड की 39.36, तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और एवरेज भी यहाँ पे 51.37 है, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100.
टू लिया, उससे ऊपर के मार्क्स हमने छोड़ दिए थे। ओके, सो अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो इंग्लिश में जैसा मैंने आपको बताया कट ऑफ या फिर जो मिनिमम मार्क्स रहे वो -0.2 थे। हालांकि उससे नीचे भी मार्क्स रहे हैं, -2 -5 भी स्टूडेंट्स के हैं, बट यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के हमने लिए हैं जो 39.36 से ऊपर जिनका टोटल है। ओके, एवरेज मार्क्स 12.60 और हाईएस्ट 30.99। अब आप इसमें मार्क्स का वेरिएशन देखिए। लेस देन 5 तो 13 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स हैं, 6 to 10 के बीच में 177 स्टूडेंट है, और 11 से 15 के बीच में आप देखेंगे 337 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो आपने देखा ना कहीं एवरेज भी कितना था, 12.60। तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो 11 से 15 के बीच में है इस मॉक टेस्ट में। 71 स्टूडेंट्स के 16 से 20 है, और उसके ऊपर आप देखेंगे बहुत कम मार्क्स है। तो मतलब आउट ऑफ 25 जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 11 to 15 के बीच में है। क्वांट्स में देखेंगे जो लोवेस्ट या कट ऑफ थी वो 4 मार्क्स रही, एवरेज हमारे 16.21 और जो हाईएस्ट 33.71। और इसमें अगर मार्क्स आप देखेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स 11 से लेके 30 के बीच में रहे हैं। 11 से लेके 20 के बीच में आप देखेंगे 265 मार्क्स स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 21 से 30 के बीच में 292 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब आप कहेंगे सर आप ये 292 या ये 265, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमने जो अप्रॉक्स 1300 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एनालाइज किया, तो उसमें 50% स्टूडेंट्स को हमने सेलेक्ट करके उनके मार्क्स को एनालाइज किया है। 50% स्टूडेंट्स को हमने सेलेक्ट किया और उनके बेसिस पे हमने कट ऑफ डिसाइड की 39.36, और उन्हीं स्टूडेंट्स के ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 39.36 से नीचे हैं वो यहाँ पे एडेड नहीं है। ओके, सो 265 स्टूडेंट्स के मार्क्स ये रहे हैं, तो मैक्सिमम हम देख सकते हैं 11 से 30 के बीच में मैक्सिमम मार्क्स रहे हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें लोवेस्ट या फिर कट ऑफ हम देख सकते हैं 9.25 रही, एवरेज 22.56, हाईएस्ट 55, और जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप से रहा। 11 से 20 के बीच में 265 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 21 से 30 के बीच में 292 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स आप देखेंगे अगेन 11 से 30 के बीच में ही है। ओके, सो अब आप ये देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने टेलीग्राम में भी क्वेश्चन पूछा था, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा मार्क्स बताया, तो मैंने तब वहां पे भी लिखा था कि सिर्फ ज्यादा वाले अपने मार्क्स मत बताइए, कम वाले भी होंगे स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं कि संडे को आपने दिया, हो सकता है कि 25 मिनट की वजह से आपका स्कोर कम रहा हो, कुछ कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से भी जो इस बार रहा, तो आप उसको दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं और दोबारा आप देख सकते हैं कि आप कैसे कर रहे हैं। बट ऑन एन एवरेज, क्योंकि अगर हम सारी कंडीशन हर एक स्टूडेंट्स के लिए कांस्टेंट मान के या फिर कांस्टेंट मान के चले, तो ये उसमें मार्क्स रहे हैं। आई होप कि आपको इससे पता चलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया ना, संडे को अलग मॉक टेस्ट का लिंक और मंडे को अलग मॉक टेस्ट का लिंक है, तो आप जिन्होंने जिस दिन अटेम्प्ट किया उसको उसी दिन के लिंक में आपको अपनी रैंक दिखेगी। तो हमने यहाँ पे कंसोलिडेटेड पीडीएफ दिया है 1500 रैंक्स का, तो आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं कि 1500 रैंक्स के अकॉर्डिंग कि आप कहाँ पे है। ये टेस्ट का टाइम रहा संडे से लेके मंडे मिडनाइट तक। ओके, सो इन दोनों के बीच में अब अगर आप आज देखेंगे तो हो सकता है फिर ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए हो जाए क्योंकि हमने टेस्ट लिंक जो है वो लाइव रखा है, तो अभी भी बच्चे अटेम्प्ट कर ही रहे होंगे। तो जैसे ही कोई अटेम्प्ट करेगा तो फर्दर वो टेस्ट की जो मतलब रैंक है आपकी ऊपर नीचे हो जाएगी। बट अगर संडे और मंडे के बीच में देखें, दोनों टेस्ट के लिंक को कंपाइल करके ये 1500 में रैंक है। आप अपने मार्क्स, अपनी रैंक, अपने मोबाइल नंबर इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेम हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि नेम बहुत अजीब अजीब से आप लोग रखते हैं अटेम्प्ट करते हुए, है ना। किसी ने कुछ रखा है, किसी ने कुछ रखा है, किसी ने प्रेसिडेंट का नाम भी लिख दिया, किसी ने प्राइम मिनिस्टर का नाम भी लिख दिया, किसी ने किसी का नाम लिखा, किसी ने किसी का नाम लिखा, तो उससे का क्या ही मतलब है। तो ये इसके अकॉर्डिंग आप अपना सर्च कर सकते हैं। मॉक टेस्ट फ्री आपको हमारी वेबसाइट पे मिलते हैं, आप उन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जिस मॉक टेस्ट की एनालिसिस की बात हमने की, ये भी आप फिर से दे सकते हैं। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन, आईबीपीएस एफओ के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास बेस्ट क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल या फिर कोर्स अवेलेबल है। और मैं आपको बताऊं, हमारी से बेस्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता। आप चाहे कंपेयर कर लीजिए, और मैं इसके लिए आपके कैसे कह सकता हूँ कि आप पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर ही आपको विश्वास होगा। तो उसके लिए आप डेमो देख सकते हैं। डेमो में देखिए सारी चीजें आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इन्फोग्राफिक्स के थ्रू या फिर बाकी सारी चीजों के थ्रू मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आप देखेंगे डेली हमारी क्लासेस हो रही हैं। मेंस के लिए भी हमारी डेली एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस होंगी। और मैं उसमें आपको बता दूं कि हम अलाइड जो कोर्सेज हैं या फिर सब्जेक्ट्स हैं उनको ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू इकोनॉमी और सॉइल साइंस, क्योंकि वो तो आपने पढ़ा ही है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इस इफको ईजीटी भी आप इसी से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए आपको दूसरा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ये डिसीजन आपका है, डेमो देखिए उसके बाद डिसाइड कीजिए। बाकी मॉक टेस्ट तो आपको हमारी ऐप में फ्री मिल जाएंगे, डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।